जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। आज हम खड़े हैं बुद्ध विहार में और हमारे साथ है मूल निवासी कमलेश्वर मांझी सर, बामसेप के पदाधिकारी है और झारखंड से हैं। तो झारखंड में अभी जो है वो राजनीतिक उथल पुथल या फिर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि झारखंड में जो कुछ ओबीसी समुदाय को जो है कुर्मी को एसटी में जो है वो शामिल करने के लिए मांग वो तेज हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बहाने मणिपुर में जो हिंसा हुई वहाँ भी जो है वो हिंसा का मुख्य कारण वही था, कुकी और जो मैतेई थे। तो क्या झारखंड में भी मणिपुर की जो घटना का जो वो पृष्ठभूमि थी वो क्या रची जा रही है, तो इस विषय में हम बात करेंगे आज मूल निवासी कमलेश्वर मांझी सर से, क्योंकि वो झारखंड से हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता है, बामसेप जैसे बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, लोगों के संवैधानिक अधिकार को समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पे। धन्यवाद एमएनटी की टीम को। जैसा कि आपने जो झारखंड के संदर्भ में कहा कि मणिपुर जैसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, वाकई में मणिपुर में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हुए कुकी और मैतेई में आपस में उनके बीच में जो लड़ाई कराया गया और लड़ाई कराने के बाद भी उनके समाधान के लिए कोई रास्ता विकल्प के रूप में अभी तक नहीं ढूंढा गया। जस्ट मुझे देखने में आ रहा है कि झारखंड में भी उस तरीके की रची जा रही है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी यहाँ पर मूल रूप से एसटी लोगों की बहुलता है और एसटी में भी बहुत सारे खेमे बटे हुए हैं। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी हैं, कुछ लोग हिंदूकरण जैसी चीज़ों को मानते हैं और कुछ सरना जैसी चीज़ों को। तो आपस में जो सरना और ईसाई इस तरीके से करके भी उनके बीच में आपस में एक फ्रैक्शन पैदा किया जा रहा है और ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल है। और जैसे अभी कुर्मी को लेकर के जो हवा बनाई जा रही है, जिसमें आपस में आदिवासियों और कुर्मी के बीच में जो एक तकरार की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। इसलिए झारखंडियों को आपस में समझदारी के साथ काम लेना चाहिए कि किस तरीके से जाल फेंका जा रहा है, किस तरीके से मछली को फंसाने के लिए एक तरह से चारा डाला जा रहा है। उनकी रणनीति को हमारे लोगों को चिंतन करनी चाहिए और समझनी चाहिए। सर, तो आपकी संगठन ये कहती है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो भी कन्वर्टेड माइनॉरिटी है वे सभी मूल निवासी है इस देश के, तो सबको एक जो है एक साथ आकर के अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। तो क्या एससी एसटी ओबीसी आपस में ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे झारखंड की बात करें या फिर मणिपुर की बात करें, तो जैसे ओबीसी की आरक्षण की बात करें तो मुख्य रूप से 27% आरक्षण, उन लोग की आबादी 52% है, तो क्या उन्हें अपने हक अधिकारों की मांग करनी चाहिए सीधे केंद्र सरकार से? जी बिल्कुल, वैसे नेचुरली सिस्टम है कि जिसकी जैसी संख्या है उसी अनुपात में उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी ओबीसी को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम जो है अपनी जनसंख्या के अनुपात में हमको जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ये मेरे साथ चला जा रहा है। परंतु एक जो सिस्टम अभी काम कर रहा है और इस सिस्टम से कहना चाहे वो इन्फ्लुएंस है और उस सिस्टम की वजह से वो एक तरह से गुलामी की ये बेड़ी में अटका हुआ है, उनको एक तरह से अपनी गुलामी का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो ओबीसी विशेष रूप से हमारे संगठन को मजबूत बनाने में एक तरह से कहना चाहिए कि अगर उनकी अगर भागीदारी हो तो हमारा बामसेप का जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और एक सिस्टम जो सोसाइटी में धार्मिक भावना को लेकर के जो गोलमंद या पाखंडवाद को बढ़ावा दे करके जिस तरीके से आपस में लोग किया जा रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं और एक अच्छे शासन व्यवस्था की स्थापना हम कर सकते हैं। परंतु इसमें ओबीसी को थोड़ी सी इसमें गंभीरता से लेनी चाहिए। तो सर, बात ये रहा है कि जो भी ओबीसी समुदाय है, जो भी कुर्मी या कुर्मी जिसको बोलते हैं, अगर उनको एसटी में शामिल कर दिया गया तो इसमें एसटी को क्या प्रभाव इसमें होगा, कैसे प्रभावित होंगे और झारखंड में क्या ये उग्र आंदोलन का रूप ले सकती है क्या मणिपुर जैसी?
बेशक थोड़ी सी आदिवासियों में ये एक चिंता का विषय है कि जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। कुर्मी की भी एक विशेष जनसंख्या है, अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो बेशक उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, परंतु उस पर सरकार बात नहीं करती है, जिससे कि आदिवासियों में भी एक प्रकार से रोष है कि हमारा जो एक हक है वो भी एक बढ़ जाएगा। तो उसको लेकर के आपस में दोनों की भी तनाव हो सकती है और इससे जो है मूल निवासियों के आपस में क्षति होगी। आपस में जो हम लोग मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, उसमें शायद मणिपुर का रूप दिख सकता है, मणिपुर का दिख सकता है। तो सर आखिरी है कि क्या संदेश रहेगा आपको, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है आप, ये पक्षपाती नहीं है कि एक पक्ष की बात करते हैं दूसरे पक्ष की जो है वो बात नहीं करते हैं, तो ओबीसी हो या फिर एसटी हो, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के रूप में? इस विषय पर जो एक तरह से सामाजिक संगठन में कास्ट बेस पर लोगों का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि को आपस में इस पर विचार करनी चाहिए और मणिपुर की जैसी घटना ना घटे। और मामला है कि पॉलिटिकल बेस पर लोग एसटी का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ही एक मेरा मकसद है, ऐसा भी नहीं है। मेरा एजुकेशनली भी हम इस बेनिफिट को उस पर ना रहते हुए भी हम ले सकते हैं। तो इसीलिए आपस में मणिपुर जैसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए आपस में उनके प्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए। सर एक सवाल मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो झारखंड में फिर देश में जो है वो जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर जो लीडर पनपते हैं, क्या वो कभी समाज का कल्याण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जाति ही तो हमको अलग करती है, एक दूसरे की भावनाओं को आहत भी पहुंचाती है और इसी तरीके से अलग थलग पड़ने की वजह से ही आम अब तक जो है लूटे गए हैं। तो ये जातिवादी नेता और ये भाषाई के आधार पर जो अपने को अलग थलग रखते हैं, यही हमारे आगे बढ़ने के रास्ते पर रुकावट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे मूल निवासी कमलेश्वर सर और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास। थैंक यू। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।